वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मौजूदा समय में चल रही वैश्विक महामारी के कारण लोग तरह तरह से परेशान हैं। हर समय व्यक्ति के मन में डर बना रहता है। तरह तरह की चिंताएं इंसान को घेरे रखती हैं। मैं प्रतिदिन बहुत से फोन सुनता हूं, किसी के संबंधी को, किसी के परिवार वाले को, किसी के मित्र को। जब ये बीमारी घेरती है तो इंसान विवश हो जाता है, लेकिन निज धर्म कहता है कि समस्याएं, मुश्किलें, कठिनाइयां ये समय समय पर बदलती रहती हैं और समस्याएं तो हमेशा हमेशा से हैं। हां, समस्या के रूप जरूर बदल जाते हैं। कभी समस्या शरीर की होती है तो कभी समस्या मन की होती है। कभी कारोबार में इंसान मुश्किलें देखता है, कभी नौकरी में कठिनाई आ जाती है और घर परिवार में तो आप समझते हो कि हर पल कोई नई समस्या आदमी के सामने खड़ी होती है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग बेवजह ही परेशान रहते हैं। बंधुओं, शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हुए खुशी मनाया करो। आदमी की जरूरतें हैं ही कितनी। खाने को भोजन, पीने को पानी और क्या चाहिए, लेकिन आदमी दिन रात विचारों में उलझा रहता है। इतनी ढेर सारी इच्छाएं और बड़ी बड़ी कामनाएं, मानो केवल आदमी कामनाओं के कारण ही जी रहा हो। ध्यान रखो, पशु पक्षी सभी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन ये मनुष्य है, ये कभी नहीं कर सकता। जानते हो, केवल मनुष्य को इतना बेचारा क्यों माना गया? इसलिए नहीं कि ये धरती निर्धन है, ये धरती मां कोई गरीब है। मैं कहता हूं केवल इसलिए क्योंकि मनुष्य बहु कामनाओं को, अधिक इच्छाओं को पूरा करने में अपनी अधिक ऊर्जा खर्च कर देता है। कभी गौर से अपने आप का विश्लेषण करना और आत्मचिंतन करना, आपको बहुत सा ज्ञान हो जाएगा। ये संसार है, यहां लोग चांद पर पहुंचना चाहते हैं, बजाय इसके कि किसी गरीब के दिल में पहुंच जाएं। बंधुओं, चंद्रमा पर पहुंचने का क्या उपयोग है? आदमी क्या करेगा वहां जाकर के? लेकिन फिर भी ये इच्छा है। बड़े बड़े देश मैंने देखा है अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां अपना झंडा लहराना चाहते हैं। और जिस दिन ये चांद पर पहुंच गए तो फिर ये दूसरे ग्रहों की खोज करने निकलेंगे। ये इतना पागलपन कहां से आता है, ये मैं नहीं समझ सकता। मैं तो आपको इतना कहता हूं कि ये जीवन और इसकी ऊर्जा, इसको बर्बाद मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो। हमारी छोटी छोटी सी जरूरतें हैं, वे परमात्मा पूरी कर ही देता है। कई बार
कुछ लोग ही नहीं, करीबी मित्र, यहां तक कि परिवार वाले भी कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो। मैं कहता हूं कि तुम करके देख लो। बंधुओं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आज आपको बता दूं, निज धर्म का 30वां सूत्र कहता है कि आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ और अपनी प्रकृति के अनुसार खिलो। लेकिन यहां अपनी प्रकृति से खिलता कौन है? कोई खिलना ही नहीं चाहता। बस देखता है कि पड़ोसी बड़ी वॉशिंग मशीन ले आया, बस फिर क्या है कि उधेड़ बुन में लग जाता है कि मैं इससे भी बड़ी वॉशिंग मशीन लाऊंगा, तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। मैं कहता हूं कि जो परमात्मा ने दिया है उसे स्वीकार करो। लेकिन लोग परिवार के दूसरे बच्चों की तरफ देखते हैं। अच्छा, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, अच्छा उसका बेटा इंजीनियर बन गया, अच्छा उसके बेटे को बहुत बड़ा पद मिल गया। किसी को कुछ भी मिल जाए, उससे ना तो आपको कोई फायदा है ना नुकसान है। बस आदमी बेकार की बातों में घिरा रहता है और इतने बड़े सपने पाल कर बैठ जाता है कि जीवन समाप्त हो जाता है और सपने अधूरे रह जाते हैं। निज धर्म कहता है, किसी भी दिशा में प्रकृति को ले जाने के लिए विवश मत करो। ना तो सिपाही बनो और ना जीवन के साथ योद्धा बनकर संघर्ष करो। जीवन के प्रति समर्पित होकर अपने जीवन में जो घटे उसे घटने दो। बंधुओं, आज 8 दिन के बाद आपके इस प्रिय चैनल पर आया हूं। आपको वहां ले जाने का कारण फिर कभी बताऊंगा। आज तो निज धर्म पर ही चर्चा कर रहा हूं। मेरी बात को याद रखना, जो भी चीज जीवंत है वह प्रतिपल बदलेगी। ध्यान से समझिए, जो भी चीज जीवित होती है वह प्रतिपल बदल जाती है। बस नहीं बदलता तो मौत का कुछ नहीं बदलता। मृत वस्तु ही वो कहते हैं नहीं बदलती। जहां परिवर्तन अर्थात बदलाव होता है वहीं असुरक्षा है। ये जो बदला हुआ समय हमारे सामने आया है, इसी के कारण समूची मनुष्य जाति असुरक्षा महसूस कर रही है। इस बात को मैं ठीक से समझ सकता हूं। लेकिन इस परिवर्तन का आखिर अर्थ क्या है? परिवर्तन का मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर गतिशील होना। और सभी तरह की असुरक्षा का आधार है कि तुम ज्ञात के साथ बंधे रहना चाहते हो। आपको एक उदाहरण के तौर पर बात बताता हूं। बंधुओं, जब कोई भी बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तो वहां वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब बताओ कि वहां वह इतना सुरक्षित है कि बाहर क्यों आना चाहेगा? और उस स्थान से ज्यादा अच्छी सुरक्षा की स्थिति बच्चे को कहां मिल सकती है? कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई काम नहीं करना, ना कोई घर परिवार या ऑफिस की चिंता है। हर जरूरत उसकी अपने आप पूरी हो जाती है। बच्चे को सांस भी नहीं लेनी होती, क्योंकि मां उसके लिए सांस लेती है। मां के हृदय की धड़कन से ही
उसका दिल, उसका हृदय धड़कता है। मां का रक्त बच्चे को भोजन देता है और बच्चा, जानते हो, उस जगह पूरी तरह स्वर्ग में होता है। गर्भ से बेहतर कोई स्वर्ग सोचा भी नहीं जा सकता। पूर्ण आरामदायक जगह होती है, गहरी, स्वप्न रहित, वहां कोई सपना नहीं है। जानते हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक आघात लगने जैसा है, क्योंकि बच्चा अपने सुरक्षित स्थान से जैसे मानो जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया हो। बंधुओं, गर्भ जैसा सुविधाजन्य घर जहां कोई शोर प्रवेश ही नहीं कर सकता, और निज धर्म कहता है कि उस स्थान जैसा पूरे विश्व में कोई अस्तित्व नहीं होता। हम जब तक उस जैसा कुछ बनाने में समर्थ नहीं हैं, बच्चे को जन्म देने में चुनाव का अवसर दिया ही नहीं जाता, उसे गर्भ से अलग कर दिया जाता है। और उसे गर्भ से बाहर आने का न कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदा कानून है। वह अपने आप में बस आनंदित रहता है, जैसे पूरे विश्व का केंद्र हो। जानते हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें असुरक्षा की भावना सबसे पहले आती है। क्यों? अब उसे सांस लेनी है, भूख लगने पर रोना चीखना है। जब उसे प्यास लगती है तो असुविधा का अनुभव करता है। बंधुओं, बाल्यकाल के बड़े दुख होते हैं। मान लो कीड़ी लड़ गई, मक्खी मच्छर लड़ गया, तो वह तो रोएगा और मां सोचेगी कि इसको दूध पिला दिया जाए या पानी पिला दिया जाए। इसे पराधीनता के दुख कहते हैं। ठीक उसी तरह आज मानव जाति, हम सब लोग जब अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम पराधीन हैं। हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। ये बीमारी जो ये कोविड-19 है, ये कैसे आती है कोई नहीं जानता। बस जैसा भी जिसकी हस्ती होती है वह अपने अनुसार उपचार कर लेता है। बंधुओं, आज आपको बता दूं कि जब आप निज धर्म की तरफ मुड़ गए, दुनिया की कोई बीमारी आप तक नहीं पहुंच सकती। जैसे गर्भ में बच्चा सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही आप सुरक्षित रहेंगे। बस एक बार अपने भीतर की तरफ मुड़ने का प्रयास करें। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेने के बाद 20 बार ताली बजाना और 5 मिनट आसमान को देखना। गणेश जी का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। सूर्य नारायण भगवान व तुलसी मां को जल अर्पित करना। केले का फल और फूल गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित करना। शाम के समय गणेश जी महाराज के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 मई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कार्य क्षेत्र में किसी कारण अचानक व्यस्तता बढ़ सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च भी हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी और थोड़ा समय संघर्ष पूर्ण भी रह सकता है। वृषभ, कारोबार से लाभ की स्थिति आज सामान्य रहेगी और समय भी सामान्य रहेगा। काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन परिवार में सेहत से जुड़ी कोई चिंता बन सकती है। ध्यान रखें, मेहमान भी आ सकते हैं। मिथुन, आज दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा।
और मन में किसी के प्रति विचारों को लेकर कुछ बदलाव भी होंगे। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं, कोई नया काम भी बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। करक, आज घर परिवार में थोड़ा शांति से काम लेना होगा, क्योंकि बेवजह कोई कहासुनी हो सकती है। यात्रा का मन बन सकता है, कोई मित्र से मिलन हो सकता है और आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। सिंह, किसी क्षेत्र में आज कुछ नया करने का मन बनेगा या विचार आएगा। घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। कारोबार में तरक्की होगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा और सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, आज आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूर्ण हो सकती है। नए कारोबारी कामों की गति तेज होगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, व्यापार में दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का थोड़ा काम बढ़ सकता है। कोई पुरानी उलझन सुलझती हुई दिखाई पड़ेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और यात्रा पर विचार होगा। वृश्चिक, आज नई योजनाओं में आपको सफलता का रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, क्योंकि कारोबारी सितारे ठीक हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धनु, आज कोई पारिवारिक काम बन सकता है। कोई जिम्मेवारी घट सकती है। महत्वपूर्ण काम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। से ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। मकर, आज कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। इधर उधर मन भागेगा। कोई चिंता भी मन को घेरेगी। हाँ, गृहस्थ में समय ठीक बीतेगा, लेकिन आज आपको आमदन का कोई नया अवसर मिल सकता है। कुंभ, किसी के सहयोग से आज आपका कोई पुराना मसला सुलझ सकता है। हालांकि कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। बाद दोपहर समय में बदलाव होगा। किसी रुके हुए काम में गति आएगी। मीन, आज कोई पुराना मित्र रिश्तेदार मिल सकता है। संतान संबंधी कामों पर कोई खर्च हो सकता है। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। से ठीक रहेगी और नया काम बनने से मन उत्साहित रहेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।